ममता अक्षय की दुल्हन लाली को शादी करके घर लाई तो गांव की सारी औरतें लाली को मुंह दिखाई देने आईं। ममता की सहेली सीता आई। राम नजर न लगाए, क्या सुंदर बहू लाई है तू ममता। जवाब नहीं, चांद का टुकड़ा बहू है तेरी। अरे अरे, तेरी बहू क्या बदसूरत है। नहीं ना, बहुएं तो सभी भली होती हैं। हाँ, वो तो खूबसूरत है, मगर तेरी बहू की सुंदरता का कोई जोड़ नहीं। बहू की तारीफें सुनकर ममता खुश हो जाती। इसके बाद सुहानी वहां आती है। अरे आओ सुहानी, कहो कब शहर से आना हुआ। सुनो बहू लाली, ये गांव की बड़ी जानी मानी पैसे वाली औरत है, आशीर्वाद ले ले इनका। लाली ने बढ़कर सुहानी का आशीर्वाद दिया। बस बस, दूर दूर से मेरे जूते मैले न कर देना, बड़े महंगे और ब्रांडेड हैं। गर्मी देखो जरा, उफ उफ ममता, एक एसी लगवा ले मगर नहीं। खैर, मैं आज ही शहर से आई हूँ, बड़ी गर्मी है। राम राम राम। सोचा ये पिज्जा दे आऊं तुम्हारी बहू को। ये क्या चीज है? ले बहू खा ले, देखना कभी खाया तो होगा नहीं तुम लोगों ने वैसे, मगर अब खाना सारा खत्म न करना। ये नहीं कि कंजूसी से महीनों खा। चलती हूँ, कहीं इस गर्मी में रहकर उबल ही न जाऊं। सुहानी की ये चली कटी बातें सुनकर ममता और लाली दोनों को ही बहुत गुस्सा आया। और फिर शादी की रात ही लाली ने अपने पति से कहा, वो चुड़ैल माँ जी को इतनी बातें सुना गई कि बस। उफ, उसे कितना गुरूर है अपने धन दौलत का। किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात तो नहीं। और माँ जी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। आखिर क्यों? वो तो मैं नई नवेली थी, इसी वजह से कुछ नहीं कहा, खामोश रही, वरना उस चुड़ैल को ऐसा मजा चखाती। हाँ, वो बहुत गुरूर पीटी और मगरूर औरत है लाली, उसकी बातों को दिल से मत लगाना। मगर अक्षय, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैंने तो नाम भी नहीं लिया। अरे, सारे गांव वालों को नीचा और पैसे का घमंड दिखाने वाली एक ही औरत इस गांव में बसती है, तो भला कैसे अक्षय बगैर नाम के उसे ना पहचानता? उसका नाम सुहानी है ना? हाँ हाँ, वही सुहानी, गुरूर पीटी औरत, चुड़ैल, ये डब्बा देके गई है। अब भला इसमें क्या है? इसमें पिज्जा है। उसी का रूप छाड़ रही थी कि आज तक चखा तक ना होगा मैंने, और ना ही देखा होगा। इस डब्बे को तो मैं अभी बाहर फेंकती हूँ। ये कहकर लाली ने वो पिज्जे का डब्बा बाहर फेंक दिया। अब कुछ दिन बाद लाली की सास ममता इस गांव का बाजार देखने गई, तो वहां बाजार में सुहानी अपने कुछ अमीर सहेलियों के साथ शॉपिंग कर रही थी। अरे ममता, तू और इस बाजार में लॉटरी लगी है क्या? हाँ, वो बहू नई नई आई है ना, तो सोचा कि गांव का ये महंगा बाजार उसे भी दिखाऊं। हाँ हाँ, सही कहा ममता, तूने बस के बाजार दिखाने का ही सोचा है, क्योंकि तू बहू को अगर कुछ बाजार से खरीदवाने का सोचती तो तुझे तो तेरा घर भी बेचना पड़ता। सुहानी के साथ वहां उसकी सारी सहेलियां भी ममता और लाली का मजाक उड़ाकर खूब हंसी। बहुत गलत बात है किसी का मजाक यूं उड़ाना। अच्छा चुप कर, तू शॉपिंग करेगी तो तेरा घर ही बेचा जाएगा ना, या फिर तेरा सारा जेवर, वो भी तो 2 कौड़ी का है। एक बार फिर ममता और लाली का मजाक बना। घर जाकर लाली ने राम किशन जी से प्रार्थना की, हे राम किशन जी, क्या हम गरीब लोग इसीलिए रह गए हैं कि दूसरे अमीर लोग हमारा मजाक उड़ाएं? राम, तू कृपा कर, हमें भी दौलतमंद कर दे। फिर इसके बाद लाली की सास आ गई और लाली को खाना परोसने लगी। हाँ, मगर लाली ने भी ये ठान ली थी कि इस बार हर हाल में सुहानी को मजा चखा कर ही दम लेगी। मगर कैसे, ये तो वो बेचारी खुद भी नहीं जानती थी। फिर कुछ दिन बाद, हे लाली, यहाँ आ जल्दी, अरे जल्दी आ। क्या हुआ माँ, सब खैर तो है? हाँ हाँ खैर है, देख ये क्या हुआ, चमत्कार रे चमत्कार। अब लाली ये देखकर हैरान रह गई कि उसने जहाँ वो पिज्जे का डब्बा फेंका था वहीं पिज्जे का खेत उग चुका था, जहाँ पिज्जे ही पिज्जे भरे पड़े थे। न जाने ये कैसे हो गया। मैं जानती हूँ माँ जी, ये सारे पिज्जे कोई आम पिज्जे नहीं, बल्कि ये जादुई पिज्जे हैं। मैंने कुछ रोज पहले ही राम किशन जी की मूर्ति के आगे अमीर होने की प्रार्थना की थी। बस उन्होंने अपने आशीर्वाद के तौर पर हमें ये पिज्जे का खेत दे दिया, ताकि इसे बेचकर हम अमीर हो जाएं और पिज्जे का बिजनेस करें। अब रोज ममता और लाली दोनों पिज्जों को खेत से जमा करती और अक्षय घर के बाहर पिज्जा बॉक्स में रखकर बेचता। आ जाओ, खा लो पिज्जा, गर्मा गर्म मस्त पिज्जा, पहले आओ पहले पाओ। अब पिज्जा खाने शहर न जाओ, बल्कि गांव में ही पिज्जा खाओ।
अब तो तमाम ही ग्राहक खुश थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें सबके सभी पिज्जा खरीदते थे, वो भी रोजाना। जल्दी पिज्जा अच्छी खासी क्वांटिटी में बिकने लगा और 1 साल के अंदर अंदर अक्षय, लाली और ममता ने लाली पिज्जा पॉइंट के नाम से एक दुकान खोल ली और उनके खूब पिज्जे बिके। स्कूल पार्टीज, शादी, बर्थडेज में पिज्जे के ऑर्डर आने लगे और ममता और लाली ने सुहानी से भी ज्यादा पैसा कमाया और सुहानी से भी बड़ा बंगला लिया। माँ, चलो सुहानी को अपने खेत के पिज्जे गिफ्ट करते हैं। ट्रक भरकर पिज्जे सुहानी के घर पर गए। ये ले सुहानी, मेरी दुकान के पिज्जे खा। इतना स्वादिष्ट पिज्जा तो आपने सारी जिंदगी नहीं खाया होगा और ना देखा होगा। अब दोनों सास बहू ये देखकर मुस्कुराई कि सुहानी का मुंह हैरत से खुला हुआ था और वो जेलिसी की आग में जल रही थी।